again less than equal to. So this part is what, पावर इज अगेन सेम, दोनों में पावर सेम है, तो आप सी की वैल्यू कोई ना कोई निकाल ही लोगे. तो दिस इज ऑल अबाउट बिग ओमेगा नोटेशन. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन एग्जांपल फ्रॉम बिग थीटा और थीटा नोटेशन. So what is theta notation? Theta notation. Now theta notation means what? First of all, first is big omega satisfy होना चाहिए. Then second is big O notation true होना चाहिए. big O notation ट्रू होना चाहिए. देन क्या होगा, तभी ये थीटा नोटेशन आप लिख पाओगे. सो लेट अस से एफ ऑफ एन इज एन एंड जी ऑफ एन इज नथिंग बट 2n प्लस लेट अस अज्यूम 5. ओके, सो if I try to prove first one, big omega means what? So big omega means what? This is what the condition. F of n is what? N greater than c into g of n. g of n की वैल्यू क्या है? 2n plus 5. अब इस पार्ट को आपको क्या बनाना है? You have to make this part greater. तो c की वैल्यू मैं क्या अज्यूम करूं? मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि c की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1/3 रख दूं, if I substitute 1/3, so this portion is going to be 3n. So 3n greater than, so it is going to be 2n plus 5. So now if you simplify n greater than 5, now अब यहाँ पर can you tell me कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी n की, जहाँ से ये फंक्शन स्टार्ट होगा ट्रू होना. तो n की वैल्यू फर्स्ट टाइम आप 5 रखोगे तो 5 क्या 6 के लिए होगा? यस. 7 के लिए भी होगा? यस. 5 6 5 onwards it will be true for all the values. तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 क्या है? This is the value of n0. 5 is the value of n0. So n0 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5. एंड कब ये कब है? जब आपने c equal to 1/3 लिया है. c equal to 1/3 means you have taken c equal to 1/3, then you have calculated n0 is 5. Now, so I have proved that because c equal to 1/3 and n0 is 5, then this portion is greater. Okay, so this is possible. Okay, I have proved. Now let me prove second one. So second one is what? अगर सेकंड प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? इस कंडीशन को स्मॉलर लिखना पड़ेगा सेकंड कंडीशन के लिए, बिकॉज ओमेगा मीन्स लेस देन. सो लेस देन मीन्स व्हाट? एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे? एन लेस देन सी. जी ऑफ एन क्या है यहाँ पे? 2n प्लस 5. अब इस फंक्शन को लेसर प्रूफ करना है, इसको ग्रेटर प्रूफ करना है. तो ये फंक्शन तो ऑलरेडी स्मॉल है, लेकिन फिर भी क्योंकि पावर सेम है इसलिए हम कर पा रहे हैं. सी की वैल्यू पावर सेम है इसीलिए आप सी की वैल्यू और एन जीरो की निकाल पा रहे हो. अगर पावर अलग है तो आप नहीं निकाल पाओगे. करेक्ट. ओके, अब एन की वैल्यू क्या, सी की वैल्यू मैं क्या रखूं कि ये फंक्शन ग्रेटर हो जाए? तो सी की वैल्यू आप मिनिमम इफ यू टेक सी इक्वल टू 1 लोगे तो भी काम चल जाएगा. तो एन लेस देन सी की वैल्यू मैंने आई एज्यूम्ड 1, सो इट इज गोइंग टू बी 2n प्लस 5. करेक्ट. सो दिस पोर्शन इज, नाउ आप कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो एन की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है? 1 हो सकती है. तो 1 आपने सब्सटीट्यूट किया, 1 लेस देन, नाउ 2 प्लस 5, इट इज ट्रू. कंडीशन इज ट्रू. अगर आप n की वैल्यू 2 लोगे तो 2 आपने लेते हो तो देन इट इज 2 लेस देन 4 प्लस 5 9. कंडीशन इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू. दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी ट्रू. सो आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दिस ऑल्सो एंड आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दिस ऑल्सो. आई हैव बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. देन आई कैन सिंपली राइट थीटा ऑफ f of n is theta of g of n. So for this particular f of n is n and g of n is what? 2n plus 5. Then I can write f of n is theta of g of n. Okay, so let us take one more example so you can understand theta notation. Let me take f of n is 5n square plus 100 and g of n is what? Let's say 3n.
Okay, so if I try to prove first function big omega means what? Again, big omega means what? Condition is greater than equal to. So 5n, f of n is nothing but 5n square plus 100 greater than c into g of n is what? G of n is what? 3n. Now, अभी मैं c की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि ये फंक्शन ग्रेटर हो? c की वैल्यू आप मिनिमम से मिनिमम क्या रख सकते हो? ग्रेटर देन 0 हो सकती है. तो लेट मी टेक, अगर मैं c इक्वल टू 1 भी लेता हूं, c इक्वल टू 1 भी लेता हूं, तो ये पार्ट हमेशा हमेशा के लिए ट्रू मिलेगा मुझे किसी भी वैल्यू के लिए. n की कोई भी वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दो, दिस पार्ट विल ऑलवेज बी ट्रू. तो इसको प्रूव करने की आपको जरूरत ही नहीं है ना. दिस इट इज ऑलरेडी ग्रेटर देन. Now you can substitute any value. This function will this part will always be greater and this part will always be smaller. So now you don't need, you have already proved it is not okay. Now second condition. What is second condition? Big O notation. Big O notation means what? 5n square plus 100. Condition will be less than equal to. So less than equal to c into 3n. अभी आपको मैंने ऑलरेडी है ना बात हो चुकी है कि एन स्क्वायर यहाँ पर है वेरिएबल और यहाँ पे एन, तो दोनों की पावर अलग है. तो अब ये फंक्शन ऑलरेडी बड़ा होता है तो इसको कभी भी प्रूफ नहीं किया जा सकता है. दिस फंक्शन कैन नॉट बी लेस देन दिस फंक्शन. मे बी हो सकता है एक या दो वैल्यू के लिए ये क्या हो जाए, ये फंक्शन ट्रू हो जाए. कैसे ट्रू हो जाए? लेट सपोज सी की वैल्यू मैं ले लेता हूं यहां पे सी की, लेट सपोज मैंने अज्यूम कर ली 100. लेट अस अज्यूम 100. तो 100 वैल्यू मैंने अज्यूम किया सी की. ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया? 5n स्क्वायर प्लस 100 लेस देन, तो ये कितना हो गया? 300n. अभी यहाँ पे आप देखोगे कि अब लेट सपोज कि n की वैल्यू मैं अज्यूम कर रहा हूँ 1, तो कितना हो गया? 5 प्लस 105 less than equal to, so this is 300. now condition is true. in this case condition is true, but आपने n equal to let suppose 5 लिया, so 5 ये कितना हो जाएगा? 25 125 less than ये कितना हो गया? 1500. so again condition is true. let us take n equal to 20. okay, so 5 into 20 square less than 300 into 20. so 20 means 400. 5 less than कितना? 6000. yes, 6000. and what about this? 20. correct. so still condition is true. now let us take 50. n equal to 50. n equal to 50. so let me take n equal to 50. so 50 means 2500 into 5 plus 100 and 300 into 50. now so it is going to be plus 100 less than 35 15,000. ये कितना हो जाएगा? 15,000. okay, so now so you can easily say now still it is, I think condition is true because it is going to be 12,600 less than 15,000. so condition is still true. but if you take n equal to 60, so definitely it is not going to be true. now let us understand. so 5 into 60 means what? 60 ka square 3600 plus 3600 plus 100 less than equal to 300 into 60. so it is going to be 18,000. now this side 36 180 00 plus 100. now you can see so 18,100 less than 1800. see अब आप यहाँ से
अगर आप क्या होगा, अगर ना n की वैल्यू आपने 60 प्रूफ की तो ये फंक्शन यहाँ पे फॉल्स हो गया, दिस कंडीशन इज फॉल्स। 61 लोगे तो फॉल्स होगा, 70 हो लोगे तो फॉल्स होगा, 80, तो यहाँ पर ये आप इसको प्रूफ नहीं कर पा रहे हो। ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन आप स्मॉलर प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, करेक्ट। एक ऐसी वैल्यू आएगी जहाँ से इस फंक्शन को आप क्या हो रहा है, प्रूफ नहीं कर पा रहे हो। कुछ वैल्यूज के लिए प्रूफ कर पा रहे हो, इट मीन्स इट शुड, दिस फंक्शन हैज टू बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज, देन यू कैन से कि ये फंक्शन छोटा है। बट 60 लिया तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल, सो दैट इज द रीजन सेकंड वन इज नॉट ट्रू। Big O notation, so Big O notation we cannot write Big O notation. So first one is true, first one is true, but second one is not true, so I cannot write f of n is theta. This is not true, f of n is theta of gn for this particular function, this is not true. Okay, so this is all about asymptotic notations. In the next lecture or in the next video we'll see some of the questions from asymptotic notations. Thank you so much.